है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ देखो सुनो, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। आप कैसे करोगे, देखो सुनो, आप कैसे करोगे। हाँ देखो, इसको देखो, ये हमें प्रूफ करना है, पर कैसे करोगे, वापस दिमाग को कैसे लगाना है। हाँ दिमाग को कैसे लगाना है, तो दिमाग को एक बात बोलेंगे क्या कि भाई हम ये जो पूरा ट्रायंगल बनाए थे वो क्यों बनाए थे, कैसे बनाए थे। तो फिर ये क्वेश्चन वाले भैया हमको बोलते हैं कि बुड़बक कहाँ जाकर तुम घूम रहा है, अरे क्यों बनाए थे, तुम हमारे पास आना, देखो हमको पर तुमको पता चलेगा। अरे बुड़बक बोल दिया, बस लोग देखो तो एक क्वेश्चन बुड़बक बोल दिया। हाँ अब आओ इसको फटाफट सॉल्व करते हैं हम, बुड़बक बोलता है ये क्वेश्चन। हाँ देखो सुनो, तो अब क्या है ना, हमने देखा कि भाई ये जो ट्रायंगल है ना ABC, ये सिमिलर था ट्रायंगल FEG के। मतलब इसकी मतलब ये इसका मीनिंग ये था कि भाई ये जो एंगल A है वो एंगल F के इक्वल था। मतलब एंगल A, क्योंकि वो दोनों सिमिलर था ना। अभी अभी हम यहाँ पे लिखे थे बच्चा, मैदान साफ करने से पहले वहां पर हम लिखे थे कि एंगल A जो है ये वाला, ये इक्वल होगा F के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये एंगल A है, ये इक्वल है एंगल F के। दूसरा पॉइंट क्या था कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा। देखो एंगल B एंगल E के इक्वल होगा। एंगल B कहाँ है, ये और ये। चलो हमको तो ये जरूरत है ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम रहने देते हैं। और तीसरा क्या है कि भैया एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल होना चाहिए। एंगल C जो है एंगल G के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये वाला जो एंगल C है ना, देखो ध्यान से, ये वाला, ये जो एंगल C है ना, ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसके। अरे तो फिर हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये आई कि भैया ये वाला जो एंगल है ना, अच्छा सुनो, नहीं यहाँ पे पंगा हो गया। देखो सुनो, ये वाला जो एंगल C है ना, ये एंगल G के इक्वल होना चाहिए, पर ये एंगल C ये वाला नहीं होगा, ये पूरा एंगल होगा। देखो यहाँ गड़बड़ी नहीं करना बच्चे, हाँ ये गलती मत करना। देखो सुनो, ये देखो, इसको समझ लो। देखो ये है A, ये है C और ये है B। अगर सिर्फ इतना हो ना तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल C ये है। लेकिन इस वाले डायग्राम में हमने अभी क्या कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया। ये बात सही है, लेकिन ये कैसे अप्रोच करेंगे वो सुनो। देखो हमने देखा कि भैया एंगल ACB जो है उसमें एंगल C ये है, और इसमें हमने क्या देखा कि भैया ये F है, ये G है, ये E है। तो यहाँ पर एंगल G कौन सा है, ये है, ये वाला। तो यहाँ से हम क्या पा रहे हैं कि एंगल C जो है वो G के इक्वल है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा भैया ये एंगल इसके इक्वल है, अच्छी बात है। ओके और इसके पहले डाटा हमने क्या यहाँ पाया था कि CD क्या है, ये वाला CD एंगल बाइसेक्टर है। मतलब कि ये जो एंगल C है ना, इसको ये जो CD लाइन गया है ना, ये वाला देखो बीच से गया ना एक लाइन, ये वाला, ये क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब जैसे मान लो ये टोटल कुछ भी होगा, मान लो 10 रहा होगा, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब क्या है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये जो एंगल C है ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये भी 10 रहा होगा। और ये यहाँ से जो GH गया है, GH ये भी क्या करेगा, इसको 5 में डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया कि भैया ये वाला एंगल 5 है। बच्चा ये हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, ये एक्चुअली ऐसा है नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल भी 5 है और ये वाला एंगल भी 5 है। तो अल्टीमेटली ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हमने जो ये किया है ना एंगल, ये वाला ये इसके इक्वल है, किसके, G के। अब हम क्या इसको एंगल C बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे, हम इसको एंगल ACB नहीं बोल सकते ना, हम इसको बोलेंगे एंगल AC, और यहाँ पर जो भी है वो क्या है, D है। तो बोलेंगे भैया एंगल ACD ये इक्वल होगा किसके, एंगल FGH के। अब देखो सुनो, हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलो यहीं पे लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल क्या ADC, फ्रॉम ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC हो गया FHG, ले लो ट्रायंगल FHG। हम इन दोनों ट्रायंगल से क्या क्या पाएं, पहला पॉइंट क्या पाएं कि भैया एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, अच्छी बात है। एंगल ये वाला D जो है एंगल, अच्छा D वाला एंगल तो नहीं है ना, हम D वाला एंगल को कैसे इक्वल बोल सकते हैं, हम ये वाला पाए हैं ना कि एंगल ACD जो है, सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि एंगल ACD जो है ना, एंगल ACD ये इक्वल होगा किसके, एंगल FGH के, एंगल FGH के। अब देखो सुनो ध्यान से बच्चे, यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें एक एंगल इक्वल मिला और यहाँ पे भी एक एंगल इक्वल मिला। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं क्या,
सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया क्या क्या थी, याद करो वो दिन जब हमने